तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एनिमल्स किसके बने हों, सेल से बने हों, जैसे कि पोरीफेरा। पोरीफेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं। रेडियल सिमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये आपके एग्जाम में आ भी चुकी है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी प्लेन से काटो, वो लाइन सेंटर से जानी चाहिए और हर एक प्लेन का जो हाफ होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का कैसे होता है। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो चाहे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो चाहे बॉडी की सिमेट्री हो, और वो चाहे सीलोम के बारे में हो। पूरा क्लासिफिकेशन एक चार्ट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको मैं आपको बहुत आसान से लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। तो जैसे ये एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को एनिमैलिया बोलते हैं और इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सब मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दो लेवल में यहाँ पे बांटा गया है। एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एनिमल्स किसके बने हों, सेल से बने हों, जैसे कि पोरीफेरा। पोरीफेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं। उसके बाद सेकंड जो इसमें वो बांटा गया है, ये बांटा गया है टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल। टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आता है सीलेंट्रेटा। ठीक है। ऑर्गन में की बात कर ले तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन आता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है। फिर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो उसके बाद जितने भी फाइलम होंगे सारे फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। तो दो पार्ट में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को यहां से देख सकते हैं। सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री ज्यादातर एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल, फिर रेडियल सिमेट्रिकल, फिर बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री तीन तरह की पढ़नी है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्रिकल पढ़ना है। तो एसिमेट्रिकल में आप पोरीफेरा पढ़ सकते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है किसी भी प्लेन से काटो, सेंटर से लाइन नहीं जानी चाहिए, ये एसिमेट्रिकल होता है। और एसिमेट्रिकल का एग्जांपल जो है वो है पोरीफेरा। ठीक है। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये आपके एग्जाम में आ भी चुकी है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी प्लेन से काटो, वो लाइन सेंटर से जानी चाहिए और हर एक प्लेन का जो हाफ होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री के तीन एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे कि हाइड्रा याद रखना है, जैसे कि टीनोप्लाना याद रखना है, जैसे कि स्टारफिश याद रखना है। तो हाइड्रा सीलेंट्रेट में आता है, टीनोप्लाना टीनोफोरा में आता है और स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो ये तीन एग्जांपल रेडियल सिमेट्री के आपको याद ही रखना है। अगला इसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री वो होता है जिसको 20 से काटो और बराबर बराबर हाफ में बराबर बट जाए, तो इस तरह की सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जांपल जो हैं वो इंसेक्ट आते हैं, आर्थ्रोपोड्स, एनिलेट्स और कार्डेट्स तक ढेर सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री भी तीन तरह बांटी गई है। बॉडी कैविटी की एसीलोमेट, एसीलोमेटा। तो एसीलोमेट पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, एसीलोमेटा आपको सीलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा, एसीलोमेटा आपका टीनोफोरा में भी देखने को मिलेगा। एसीलोमेट का मतलब जिसमें सीलोम या बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है उसको एसीलोमेट बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्राटा और टीनोफोरा। ठीक है, ये एसिलोमेट के एग्जांपल हैं। साथ ही साथ विदाउट बॉडी कैविटी, ये भी एक एग्जांपल है एसिलोमेट का। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी एसिलोमेट्स होते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है विद फॉल्स सीलोम, जिसमें सीलोम मतलब पूरी तरह से बॉडी कैविटी ना पा करके बीच बीच में मीजोग्लिया भी दिखे, तो इस तरह की बॉडी कैविटी को बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। और इसका सबसे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एसके हेल्मिन्थेस या एसके हेल्मिन्थेस में स्कैरिस आता है, ये कई बार एग्जाम में आया है, तो आप इसको यहां पे देख सकते हैं। लास्ट है जो ट्रू सीलोम या सीलोमेट होते हैं और उसके एग्जांपल ये ढेर सारे लिखे हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्माटा, हेमिकार्डाटा और कार्डेस। तो इस तरह पूरे चार्ट के माध्यम से आपने समझा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या क्लासिफिकेशन है वो कैसा है, इसी के लेवल से हर एक फाइलम को पढ़ना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ग्रेड प्लस पे। थैंक यू सो मच।